स्वागत है दोस्तों एचपी स्टडी हब में आप सभी का। तो हम डिस्कस करने वाले हैं क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ था आज इवनिंग सेशन 18 अक्टूबर 2020, जिसको कंडक्ट किया गया था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से, जिसका जो पोस्ट कोड था ये था 763। इसकी जो सीरीज़ बी को हम डिस्कस करेंगे, पार्ट वाइज इसको देखेंगे। तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था कि हु प्लांटेड द ट्री ऑफ लिबर्टी एट श्रीनागपट्टनम। जो श्रीनागपट्टनम में आज़ादी का वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी किसने लगाया था? ये लगाया था टीपू सुल्तान के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इसमें कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन क्वेश्चन 3, द ओरिजिनल नेम ऑफ विवेकानंदा। विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये थे बदरुद्दीन तैयबजी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, गांधी इरविन पैक्ट टुक प्लेस इन विच ईयर। जो गांधी इरविन समझौता हुआ था ये हुआ था 1931 को। नेक्स्ट वन इज जावेरी सिस्टर्स आर रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांसेस। जावेरी जो बहनें थी ये इस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी। इसका जो राइट आंसर रहेगा मणिपुरी। 7, लाहो इज़ अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। लाहो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका जो राइट आंसर रहेगा मेघालय। 8, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज टुक प्लेस ड्यूरिंग। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ये 1935 टू 45 के बीच में। नेक्स्ट वन इज सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज अबाउट। सूर्य की जो सतह पृष्ठ का तापमान होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के बराबर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ द डेंसेस्ट प्लैनेट। सबसे घना ग्रह कौन सा है? इसमें अर्थ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन, विच इज़ द शॉर्टेस्ट डे इन सदर्न हेमिस्फीयर। जो दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून होता है, ऑप्शन सी इसका राइट रहेगा। 12, द कोर ऑफ अर्थ इज़ कम्पोज्ड ऑफ। पृथ्वी का जो क्रोड होता है ये बना होता है निकल और आयरन का, ऑप्शन सी इसमें सही रहेगा। 13, सिस्मोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ। ये सिस्मोलॉजी स्टडी होती है अर्थक्वेक की, सो ऑप्शन सी। 14, कोल इज़ विच टाइप ऑफ रॉक्स। जो कोयला होता है ये होता है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स, ऑप्शन बी इसमें सही रहेगा। 15, विच इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा CO2 का कंपोजिशन होता है। जहाँ तक मुझे लगता है इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। सभी गैसेस में मिक्स होती है तो ऑप्शन डी इसका सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, वेस्टर्लीज जनरली ब्लो इन विच डायरेक्शन। जो वेस्टर्लीज होती है ये ब्लो करती है, जो पवनें होती है सामान्यतः ये बहती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व या फिर साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन ए। 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी ऑफ हाई क्लाउड। निम्न में से कौन सा उच्च बादलों में वर्ग में वर्गीकृत है? ये जो ऑप्शन ए सिरस है या फिर पक्षाब मेघ, ये इसमें वर्गीकृत है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रेरी इज़ अ ग्रासलैंड ऑफ विच कंट्री। प्रेरी जो ग्रासलैंड होते हैं ये नॉर्थ अमेरिका के होते हैं, तो इसमें नॉर्थ अमेरिका USA इसका सही आंसर होगा। 19, इसमें पूछा गया था कि विच इज़ द बिजिएस्ट ओशन फॉर ट्रेड एंड कमर्स। कि व्यापार तथा वाणिज्य के संदर्भ में सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? तो इसमें अटलांटिक महासागर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द 38th पैरेलल इज़ अ बाउंड्री लाइन बिटवीन। जो 38वीं जो पैरेलल है ये रहती है उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच में। 21, लोएस्ट प्लेस इन एशियन कॉन्टिनेंट। एशियाई महाद्वीप में सबसे निम्न स्थान है डेड सी, ऑप्शन ए। 23, नाइगर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम। ये जो नाइगर रिवर है ये ओरिजिनेट करती है गिनिया से, ऑप्शन बी। 23, मैनचेस्टर इन UK इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। UK का जो मैनचेस्टर है निम्न के लिए प्रसिद्ध है, ये है सूती वस्त्र या फिर कॉटन टेक्सटाइल के लिए, ऑप्शन डी। 24,
विच इज़ दी हाइएस्ट पीक इन नागा हिल्स, नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है सरमती, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द यंगेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, हिमालय का सबसे तरुण हिस्सा या फिर नया हिस्सा कौन सा है, उसे कहते हैं हम शिवालिक। 26 8 डिग्री चैनल सेपरेट लक्षद्वीप ग्रुप फ्रॉम, ये हमें चेंज करता है सेपरेट मालदीव्स के साथ। 27 हीराकुंड प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, हीराकुंड ये परियोजना है ये बनी है महानदी रिवर पे, तो ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट वन इज 28 इंडिया हैज़ विच टाइप ऑफ क्लाइमेट, इंडिया की बात करें तो भारत में किस प्रकार की जलवायु होती है, ये मॉनसूनल जलवायु होती है, तो ऑप्शन ए ट्रॉपिकल मॉनसूनल इसमें आंसर रहेगा। 29 नूनमाती ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, जो नूनमती तेल जो परिशोधनशाला है भारत के किस राज्य में स्थित है, ये है असम में। 30 द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया वाज, ये डेक्कन क्वीन थी, ऑप्शन सी। 31 हु वाज द चेयरमैन ऑफ रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, जो संविधान सभा द्वारा गठित नियम प्रक्रिया समिति के सभापति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 32 द आइडल्स ऑफ द लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, भारत संविधान के जो आमुख में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ये लिए हमने जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, वहाँ से इनको लिया है फ्रांस। 33 विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग यूपीएससी तथा राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है, ये भाग 14 इससे संबंधित है, ऑप्शन डी। 34 विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें तो ये 10वीं जो अनुसूची है ये डील्स करती है एंटी डिफेक्शन या फिर दल बदल निषेध के। 35 गोवा केम इनटू एग्जिस्टेंस, गोवा किस वर्ष अस्तित्व में आया, यह आया है 1987, सो ऑप्शन ए। 36 इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड बाय फॉरनर हु हैज़ रिजाइडेड इन इंडिया फॉर हाउ मैनी ईयर्स, एक विदेशी भारत में कितने वर्षों तक निवास करें तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है, तो इसमें 12 वर्ष का उसको वेट करना पड़ता है। 37 विच रिट डील्स विद द अनलॉफुल डिटेंशन, कौन सी जो याचिका होती है अवैध निरोध से संबंधित होती है, तो यह है हेबस कर्पस या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन ए। 38 विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करता है, यह है आर्टिकल 50 अनुच्छेद 50। 39 टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल्स ड्यूटी मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में निर्दिष्ट मूलभूत कर्तव्यों की संख्या है 11। 40 हु वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यंगेस्ट प्रेसिडेंट की बात करें तो सबसे युवा नीलम संजीवा रेड्डी, ऑप्शन ए। 41 इन इंडिया द फर्स्ट एमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड इन विच ईयर, फर्स्ट एमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी जो फर्स्ट आपातकाल 1962 में। 42 विच इज़ परमानेंट बॉडी, इसमें बताना है आपने कि कौन सी इसमें परमानेंट बॉडी है, राज्यसभा की बात करें तो एक परमानेंट बॉडी है, कभी डिसॉल्व नहीं होती है, ऑप्शन ए। 43 टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में देखा जाए तो उसकी टोटल सीट्स है 48 लोकसभा की। 44 विच स्टैंड्स एट द एपेक्स कोर्ट ऑफ द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया, कि भारत की न्यायिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च कौन है, इसमें ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट सबसे सुप्रीम रहता है, पर ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट इसमें है नहीं, तो ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। 45 हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, भारत एक राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं उनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल या फिर गवर्नर, ऑप्शन डी। 46 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फॉल्स इन विच सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, विद्युत आपूर्ति भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आती है, ये आती है टर्शरी सेक्टर या फिर तृतीय क्षेत्र में। 47 सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन किस वर्ष
गठित हुआ? इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1951। नेक्स्ट वन इज़ नीति आयोग। इन नीति आयोग रेफर्स टू, नीति की आपने फुल फॉर्म बतानी है नीति आयोग में। इसकी जो फुल फॉर्म रहती है ऑप्शन सी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 49 रिमूवल ऑफ पॉवर्टी वाज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच 5 ईयर प्लान। बात इसमें ऑप्शन 5 की करें तो इसमें ऑप्शन जो सी है 5th 5 ईयर प्लान की, इसमें बात हुई थी जो एम थी, इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अगर 6th जो 5 ईयर प्लान की बात करें तो इसमें रिमूवल ऑफ पॉवर्टी ऑफ दी इसमें एक मेन ऑब्जेक्टिव माना गया था। इसमें हम जो वेट करेंगे आंसर का, फाइनल आंसर की का, इसमें दोनों में कन्फ्यूजन है, हो सकता है 5th या फिर 6th, तो इसलिए इसका फाइनल आंसर की में वेट करेंगे। 50 द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज़ इनएडुकेट टू क्रिएट अ सफिशिएंट नंबर ऑफ जॉब्स इज़, वह किस प्रकार की बेरोज़गारी कहलाती है जब उत्पादक क्षमता पर्याप्त मात्रा में नौकरी करने के अपर्याप्त हो? इसे कहते हैं हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट या फिर संरचनात्मक बेरोजगारी। ऑप्शन ए। 51 कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? स्टार्टअप इंडिया स्कीम को लॉन्च किया गया था 2016 में। 52 राउंड रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ये जो राउंड रेवोल्यूशन निम्न में से किस उत्पादक से संबंधित है? ये थी आलू से रिलेटेड, पोटैटो। ऑप्शन डी। 53 विच इज़ दी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ ब्लैक टी इन द वर्ल्ड? ब्लैक टी की प्रोड्यूसर की बात करें तो इसमें इंडिया का नंबर आता है, तो कंज्यूमर भी इंडिया ही होगा, तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा, भारत। 54 विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इज कॉल्ड इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सा औद्योगिक नीति प्रस्ताव भारत का आर्थिक संविधान कहलाता है? ये जो 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, इसे कहते हैं आर्थिक संविधान भारत का। 55 एशियाज़ फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन या फिर EPZ वाज सेटअप इन 1965 एट, ये कांडला में स्थापित हुई थी। ऑप्शन ए। फुल फॉर्म आपने बतानी थी FERA, इसमें इसकी जो फुल फॉर्म रहती है ऑप्शन सी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। क्वेश्चन नंबर 57 इसमें पूछा गया RBI वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन? ये जो किस आयोग की अनुशंसा पर RBI का गठन हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ था हिल्टन यंग कमीशन। ऑप्शन ए। 58 द रेट एट विच RBI गिव्स फाइनेंस टू कमर्शियल बैंक्स इज कॉल्ड? वह दर या फिर रेट जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को वित्त प्रदान करती है वह कहलाती है रेपो रेट। ऑप्शन ए। 59 विच अथॉरिटी रेगुलेट्स द इंश्योरेंस सेक्टर? बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सा प्राधिकार करता है? ये जो IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये रेगुलेट करता है इंश्योरेंस सेक्टर को इंडिया में। सो ऑप्शन सी। 60 विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज पेपर गोल्ड? कि किसे कागजी स्वर्ण भी कहते हैं? ये होती है स्पेशल जो ड्राइंग राइट या फिर विशेष आहरण अधिकार। ऑप्शन सी, इसे कहते हैं पेपर गोल्ड। तो इस पार्ट में हम 60 तक देखेंगे। बाकी नेक्स्ट पार्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सभी के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।